आज की कहानी में धरती पर एलियंस का अटैक होता है। 0.5% पॉपुलेशन ही जिंदा बच पाती है। वो कुछ को मार देते हैं और कुछ को अपना गुलाम बना लेते हैं। वो एक दूसरे सोलर सिस्टम से आए हैं और धरती पर अपना घर बनाना चाहते हैं। क्या एलियंस ऐसा कर पाते हैं या फिर इंसान उन्हें रोकने में कामयाब हो पाते हैं, ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। कहानी की शुरुआत होती है, आर्मी भाग रही है, कोई उन पर हमला करने वाला है। उसके बाद कहानी आ जाती है सीधा फ्लैशबैक में, हमले से 1 महीने पहले। ओलेग एलियोना के साथ होता है। ओलेग उसे बताता है कि वो आर्मी में है। उसके बाद दोनों रोमांस करते हैं। एक प्लेन अचानक क्रैश हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर बहुत से शहरों की लाइट चली जाती है। ओलेग बाहर देखता है, बहुत से ड्रोन होते हैं। फिर वो टीवी पर देखते हैं, रशिया का पूरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। फिर एक आर्मी हेलीकॉप्टर निकलता है दूसरे शहर के लिए, जहां से उन्होंने संपर्क खो दिया है। उनके साथ एक रिपोर्टर ओलिया भी होती है। फिर वह एक जगह पहुंचते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उन्हें वहां पर बहुत सी लाशें मिलती हैं। कोलिया पर कोई हमला करता है और उसकी गन छीन कर वहां से भाग जाता है। वो उस पर फायरिंग करते हैं पर वो बचकर निकल जाता है। फिर वो ओलिया को लेकर वापिस आ जाते हैं। कॉर्नल उन्हें बताती है कि सारा क्वारंटाइन जोन ब्लैकआउट में आ गया है। कुछ टीमों को ब्लैकआउट एरिया में भेजा गया। सभी जगह एक जैसी हालत है, मरे हुए लोग और अनजान दुश्मन। टीम एक डेड बॉडी को अपने साथ ले आई और उससे पता चला कि न्यूरोटॉक्सिन के साथ जहर था। और हमारा काम है वैज्ञानिकों के लिए सारा डेटा इकट्ठा करना ताकि वो सही निष्कर्ष निकाल सके। हमारा दूसरा उद्देश्य है क्वारंटाइन जोन के अंदर तक जाना, पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। पहले जिन 5 टीमों को भेजा गया था वो मिसिंग है। उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। एक आदमी कहता है हमने ये सुना है। फिर कॉर्नल कहती है आपने ये नहीं सुना होगा। पहले दिन टैंक की एक पूरी कंपनी की रोव रीजन की तरफ रवाना हुई थी, पर वो सभी मिसिंग है। हमारा आउटपोस्ट क्वेंटिन जोन के पास ही है और अब जो टीम जाएगी उनका वापस आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो सभी आउटपोस्ट में पहुंचते हैं। तभी वहाँ एलियोना भी पहुंचती है। उसे देखकर ओलेग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी अलार्म बजता है और स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो देखते हैं उन पर हमला होने वाला है, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक उन पर भालुओं का हमला हो जाता है। वो इनसे फाइट करते हैं। ओलेग एक भालू के नीचे होता है। तभी यूरा वहां आता है और उसे बाहर निकालता है। वहां पर हजारों भालू उन पर हमला करते हैं और वो सभी को मार देते हैं। एलियोना ओलेग का इलाज करती है। तभी ओलेग को पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है। कमांडर कॉर्नल से पूछता है सैकड़ों भालू अपने आप कैसे अटैक कर सकते हैं चौकी पर। कॉर्नल कहती है इसके लिए एक आदमी हमारी हेल्प कर सकता है। आपने सेंसर्स के बारे में सुना होगा। कमांडर कहता है क्या तुम उन लोगों के बारे में बात कर रही हो जिन्हें प्राइमरी इवेंट के बाद सुपर पावर मिली थी। कॉर्नल कहती है सेंसर्स होते हैं, वो कोई सुपर हीरोज नहीं है। वो कुछ तो जानते हैं जो हम नहीं जानते। उनका दिमाग डेटा रिसीव करता है, पर हम ये नहीं जानते कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग को चुना है, पर उसे चोट लगी है और वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है और वो हमारे काम आ सकता है। साशा जब अपने बेड पर होता है तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और जैने उसके सामने होता है और उससे कहता है मुझे ईद ने भेजा है। पर साशा कहता है मैं उसे नहीं जानता, कौन है वो। जैने कहता है पहली वेव ने सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बायोलॉजिकल जीवों को खत्म कर दिया है और जो बचे हैं वो तीसरी वेव आने पर हम पर हमला करेंगे और इसे रोकने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वो 160 मिलियन है और उनकी खुद की सोच खत्म हो गई है। वो कभी वापस नहीं आएंगे, मगर ईद जानता है कि उसे कैसे रोकना है। पर साशा उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। वो किसी को बुलाता है। 2 आर्मी पर्सन वहां आते हैं पर उन्हें जैने दिखाई नहीं देता और वो डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं। फिर जैने कहता है मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ और गायब हो जाता है। कुछ टीमें क्वारंटाइन जोन के लिए निकलती है। ओलेग की टीम में एक की लेग पर चोट लगती है। यूरा की टीम एक बिल्डिंग में जाती है। उनके साथ रिपोर्टर ओलिया भी होती है जो सब कुछ शूट कर रही है। दूसरी साइड एलियोना को भेजा जाता है उस पर्सन की हेल्प करने के लिए जिसे चोट लग जाती है। वह कहती है चोट गहरी है और मुझे इसे ले जाना होगा, पर वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। यूरा जब खाना खा रहा होता है तभी वो देखता है स्टोर खुला है।
फिर वह ओलिया से शूट की फुटेज मांगता है और देखता है वो पहले बंद था। को ईद मिलने आता है। वह पूछता है कि तुम कौन हो। ईद कहता है जैनिया ने तुम्हें बताया था मेरे बारे में, मैं ईद हूँ। पहली वेव के दौरान तुम वहां थे, तुम गुलाम नहीं बने, पर तुम इंसान भी नहीं रहे, तुम अलग हो। जो उन्हें कंट्रोल करता है तुम उसे देख सकते हो, तुमने उसे देखा है। साशा कहता है हाँ मैंने उसे देखा है, पर वो एक सपना था, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर ईद उसे अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर साशा थोड़ा सा डर जाता है। तभी वहाँ कॉलनल आ जाती है और कहती है साशा से दूर हट जाओ, और आर्मी को वहाँ पर बुलाती है। दूसरी तरफ यूरा के साथ कुछ लोग स्टोर में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई रोज खाना ले जाता है। फिर वो वहाँ पर एक ट्रैप बना देते हैं। सभी सैनिक कॉलनल की ओर गन लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो ईद दिखती है और कॉलनल को ईद अपनी तरह दिखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। ईद कहता है कुछ भी करने से अच्छा अपनी पावर का डेमो देना अच्छा है। मेरे जैसे लाखों जल्दी ही यहाँ आएंगे, वो सब एक ही चीज चाहते हैं, तुम्हें खत्म करना। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। कॉलनल कहती है तुम इंसान नहीं हो, कौन हो तुम? ईद कहता है तुम्हारी भाषा में मैं वो हूँ जिसे तुम गॉड कहते हो। दूसरी तरफ रात को स्टोर में ब्लास्ट होता है और वो जाने लगते हैं। तभी ओलिया कहती है मैं क्या करूं। यूरा ओलिया को दो फ्लेयर देता है, पर्पल और रेड। वह पूछती है इनका क्या मतलब है। तब यूरा बताता है रेड का मतलब सब खत्म, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, और पर्पल का मतलब हम पर अटैक हुआ है। जब वो स्टोर पर पहुंचते हैं तब वहां उन्हें एक बच्चा घायल मिलता है। कोलनल कहती है एक रेडिएशन ने 160 मिलियन लोगों को एलियन का पपेट बना दिया। ईद कहता है हाँ, चांद के समंदर के ऊपर आने पर मुझे रेडिएशन शुरू करने का आदेश देना था, पर मैंने तब दिया जब चांद ने अर्थ के इस हिस्से को ढक दिया। रेडिएशन किरणें उस तक नहीं पहुंची, इसलिए जीवन का चक्कर दिखाई दिया। सर्कल के बाहर वाले लोगों का अपने मन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। वो बस ड्रोन की तरह ऑर्डर का पालन करते हैं। जल्दी ही वो सर्कल के चारों ओर इकट्ठा होंगे और हमला करेंगे। कॉलनल उससे पूछती है तुम्हें हमारा प्लेनेट क्यों चाहिए। ईद कहता है हमारा सूर्य जल्दी ही खत्म होने वाला है, हमने जीने के लिए नई जगह ढूंढी और इसके लिए तुम्हारा प्लेनेट परफेक्ट है। तुम्हारा सूर्य हमारे सूर्य से जवान है, इस प्लानिट पर हम ज़्यादा समय आबाद रह पाएंगे। हमारा सोलर सिस्टम तुमसे बहुत दूर है और हमारी कोलोनाइजेशन शिप लाइट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। हम बायो वेपन लगी स्मॉल शिप को हाइपर स्पेस से आगे भेज देते हैं, जो तुरंत ही पहुंच जाती हैं। फिर अरमाडा वहां से निकलेगा, जिसे यहाँ पहुंचने में 2 लाख साल लगेंगे। तब तक प्लेनेट नई आबादी के लिए तैयार होगा। कॉलनल कहती है तो वो 2 लाख साल बाद आएंगे। ईद कहता है नहीं, वो कल आ रहे हैं। ईद कहता है तुम्हें क्या लगता है पिरामिड इंसान ने बनाई थी और पानी के अंदर बस्तियां? कॉलनल कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ वह बच्चा वहां के इंचार्ज मैक्सिमम को मार देता है, फिर वह उस बच्चे को भी मार देते हैं। ईद कहता है तुम एक परफेक्ट वायरस हो, तुमने अपनी पॉपुलेशन खत्म कर दी हमारे लिए जगह बनाने में। हम दोनों बहुत सिमिलर हैं, हमारा डीएनए भी एक जैसा है। कॉलनल कहती है मतलब हम तुम हैं। ईद कहता है भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, पर सच ये है तुम हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट हो, तुम हमारे मामूली वर्जन हो। हमने तुम्हारी सायोनिक क्षमताएं छीन ली, हमने तुम में यौन का जोश भर दिया जिसने तुम्हारी वासनाएं जगाई, जो तुम्हारे इमोशंस और नश्वरता के साथ मिलकर बिना सोचे समझे लगातार तुम्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने को विवश करती है। और तुमने हजारों साल पहले मिशन को पूरा कर लिया, इसलिए वे का मकसद था तुम्हें खत्म करना और गुलाम बनाना, वरना सब कुछ तबाह होने तक तुम लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते। दूसरी तरफ क्वेंटाइन जोन में आर्मीज पर अटैक हो जाता है। कॉलनल कहती है ये क्या मजाक है। ईद कहता है तुम्हें यकीन करना होगा। कॉलनल कहती है तुम उनके साथ नहीं, तुम उन्हें कंट्रोल करते हो। ईद कहता है मैं इस शिप पर वायरस के साथ आया और कोई और भी मेरे साथ आया, वो 2 लाख साल पहले हुआ था। हमें तुम पर नजर रखनी थी और उनके आने पर उनका स्वागत करना था। मुझे लगा वो मर चुका है, पर वो जिंदा है। दूसरी तरफ फाइट में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं।
ईद कहता है उसका नाम रा है, वही सबको कंट्रोल कर रहा है, हमें उसे मारना होगा, तभी मैं उसे मारकर उसे न्यूट्रलाइज कर पाऊंगा, पर सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। दूसरी साइड सभी आर्मी टीम्स आउटपोस्ट की तरफ फ्लेयर भेजते हैं, बहुत सी टीमें मर जाती हैं। कॉर्नल ईद के साथ आउटपोस्ट पहुंचती है। दूसरी तरफ यूरा के साथ बचे हुए लोग वहां से निकल जाते हैं। ईद साशा की मदद से रा का पता जान लेता है, फिर वहां से वो निकल पड़ते हैं। रा आउटपोस्ट को नष्ट कर देता है। फिर यूरा ओलेग के पास पहुंचता है, वो भी 3 ही लोग बचे होते हैं। तभी वहां पर कमांडर और कॉर्नल भी पहुंच जाते हैं। ईद को देखकर वो डर जाते हैं, पर कॉर्नल कहती है ये हमारे साथ हैं। फिर सभी कीरोव की तरफ निकल पड़ते हैं, वहां पर उन पर हमला हो जाता है, पर वो बच जाते हैं। ईद यूरा और कुछ सैनिकों को लेकर अपने साथ ऊपर टेरिस पर चला जाता है। ओलेग और बाकी फाइट करते हैं, फिर ओलेग भी सभी को लेकर ऊपर की ओर चला जाता है। यूरा और ईद छत पर पहुंचते हैं। यूरा रा से फाइट करता है, पर वो उसे दूर फेंक देता है। फिर ईद और रा की फाइट होती है। ईद रा को हरा देता है, फिर यूरा उसकी बॉडी में बॉम्ब लगाकर उसे मार देता है। उसके बाद बाकी बचे हुए लोग भी वहां पर आ जाते हैं। ज़ेनिया रा से कहता है तुम पहले क्यों नहीं आए, तुमने 8 मिलियन लोगों को मार डाला, तुम चाहते तो रेडिएशन को रोक सकते थे। ईद कहता है उससे ओरिजिनल प्लान बिगड़ जाता। फिर ज़ेनिया चाकू से ईद को मारने लगता है, पर वो कॉर्नल को ही मार देता है। यूरा और ओलेग भी आपस में फाइट करने लगते हैं। जब यूरा ओलेग को मार रहा होता है, तभी ओलिया यूरो को गोली मारकर घायल कर देती है। जब ईद ज़ेनिया को मारने लगता है, तभी ओलेग ईद को गोली मार देता है, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर ईद ओलेग के डैड के रूप में आ जाता है। ओलेग को सभी उसके डैड ही नजर आते हैं। तभी ज़ेनिया ईद को नीचे गिरा देता है और वो दोनों मर जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी शिप आती है और वो लैंड हो जाती है। उसका डोर खुलता है, पर कोई बाहर नहीं आता। ओलेग एक डिवाइस उठाता है जो ईद ने गिरा दिया था। उसके बाद ओलेग, एलियोना और ओलिया शिप में जाते हैं। वो देखते हैं उस शिप में बहुत सारे एलियंस हैं जो कि क्रायो स्लीप चैम्बर में सोए हैं। ओलेग उनमें से कुछ को मारता है, तभी टाइमर चालू हो जाता है और सभी जागने वाले होते हैं। ओलिया ऑक्सीजन पाइप तोड़ देती है, जिससे कुछ लोग मर जाते हैं। फिर सभी पाइप्स को तोड़ने लगते हैं और सभी को मार देते हैं। लास्ट में एलियोना जब ऑक्सीजन पाइप तोड़ने लगती है, तभी वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। फिर सभी बच्चे उठ जाते हैं और वो डरने लगते हैं, पर ओलेग उन्हें नहीं मारता। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।